देश का सबसे बड़ा महामुकाबला यानी लोकसभा का चुनाव अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है और समीक्षा की जा रही है। कई एजेंसियों को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है क्योंकि देखिए अब लोकसभा का चुनाव बेहद ही नजदीक है और अलग अलग पार्टियों ने भी अपने अपने दांवपेच जो राजनीतिक समीकरण है उसको साधने में जुट गई है। लेकिन आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार का सबसे चर्चित लोकसभा सीट पूर्णिया लोकसभा, जिसे सीमांचल की राजधानी भी पूर्णिया को कहा जाता है। और पूर्णिया इस बार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि पूर्णिया में रोमांचक मुकाबला होने वाला है और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा है क्योंकि अब बीजेपी भी सीमांचल में खुद को मजबूत करना चाहती है। इस बार लोकसभा के चुनाव में सीमांचल में बीजेपी की तरफ से कई नए चेहरे आपको देखने मिलेंगे, चाहे वो कटिहार लोकसभा हो, पूर्णिया लोकसभा हो, तमाम चीजें चर्चा का विषय बनी हुई है। आज इस वीडियो में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के जो इतिहास रहा है और जो 24 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो कितना रोमांचक होगा, किस तरह से पूरी राजनीतिक समीकरण तय की जा रही है। क्योंकि देखिए पूर्णिया में संतोष कुशवाहा अभी सिटिंग एमपी है, वहां से जेडीयू के सांसद हैं और संतोष कुशवाहा को लेकर के आए दिन अलग अलग तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। अब नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ हैं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हैं तब खबरें चल रही थी कि संतोष कुशवाहा एनडीए के साथ जा सकते हैं, उनका टिकट कट सकता है। लेकिन अब खुद नीतीश कुमार ही एनडीए के साथ आ गए और कुशवाहा को लेकर के, क्योंकि देखिए पूर्णिया में जो लोकसभा सीट है वहां पे जेडीयू के भी कई अलग अलग गढ़ है, एक तरफ लेसी सिंह, एक तरफ कुशवाहा है। और जब पूर्णिया का मेयर का चुनाव हुआ था तो वहां भी देखा गया था कि जेडीयू दो खेमे में बटा हुआ था। एक तरफ लेसी सिंह चाहती थी कि जितेंद्र यादव जीते, उनकी पत्नी जीते, तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा नहीं चाहते थे। तो कुल मिलाकर के देखें तो संतोष कुशवाहा को लेकर के हर तरह की चर्चा सुर्खियों में रहती है। और संतोष कुशवाहा पूर्णिया लोकसभा सीट में अगर जातीय समीकरण के आधार पर भी देखें तो उतने फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन अब तो उनका टिकट कंफर्म हो चुका है कि क्योंकि जेडीयू से वो सिटिंग एमपी हैं और जेडीयू एनडीए के साथ है। और संतोष कुशवाहा 2014 से लेकर के कंटिन्यू पूर्णिया की कमान संभाल रहे हैं। और 2014 में संतोष कुशवाहा तब जीते थे जब नीतीश कुमार जेडीयू बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। फिर 2019 में एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए और फिर 2019 में संतोष कुशवाहा दूसरी बार जीते। अब क्या संतोष कुशवाहा फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे? क्योंकि देखिए अब फील्ड में पप्पू यादव फिर से लौट चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ पप्पू सिंह भी दावा ठोकने जा रहे हैं। तो जो मुकाबला होगा वो बेहद ही रोमांचक होने जा रहा है। सबसे पहले पूर्णिया लोकसभा का जो इतिहास है उसको समझने की कोशिश करते। देखिए जब देश आजादी के बाद 1951 में जो पहला आम चुनाव हुआ 1991 का, तब से कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था पूर्णिया, क्योंकि उस वक्त फनी गोपाल सेनगुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार थे और अच्छे खासे वोट से फनी सेनगुप्ता सांसद बने पूर्णिया से। उसके बाद 1957 का दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें फनी गोपाल सेनगुप्ता कांग्रेस की तरफ से ही उम्मीदवारी कर रहे थे और अच्छा खासा उन्हें वोट मिला, फिर से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 1965 में फिर से फनी गोपाल सेनगुप्ता यानी तीसरी बार फनी सेनगुप्ता पूर्णिया का नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा था। लेकिन 1971 में कहानी बदल गई क्योंकि 1971 में पहली बार पूर्णिया में किसी मुस्लिम सांसद की एंट्री हुई। और देखिए 1971 में कांग्रेस ने फनी सेनगुप्ता का टिकट काट दिया और उसकी जगह मोहम्मद ताहिर को दिया गया और मोहम्मद ताहिर ने जीत हासिल की। और किसे हराया? तो सीपीआई के नेता जेड अहमद को हराया। ठीक है, तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में थी। उसके बाद 1977 यहां से देखिए किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलता चला गया। 1977 में भारतीय लोकदल के लखनलाल कपूर यहां से जीते और माधुरी सिंह कांग्रेस की वो दूसरे नंबर पे रही। उसके बाद फिर 1984 में लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस की तरफ से माधुरी सिंह ने जीत हासिल की और कमलनाथ झा लोकदल के नेता थे, ये दूसरे नंबर पे हैं। उसके बाद 1989 में तस्मुद्दीन जनता दल से जीते और 1991 अब यहां से पप्पू यादव की एंट्री होती है 1991 से। हालांकि 1991 से पहले ही पप्पू यादव विधायक बन चुके थे, लेकिन 1991 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें पप्पू यादव की भूमिका मजबूत थी। पूर्णिया में हर तरफ पप्पू यादव का नाम था। लेकिन
1991 का जो चुनाव का परिणाम आया उसमें कई तरह की गड़बड़ी या कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद पूर्णिया लोकसभा के परिणाम को रोक दिया गया। 1991 से लेकर के 1995 तक यानी 4 साल तक पूर्णिया लोकसभा का परिणाम ही जारी नहीं किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि कई तरह के आरोप लगे थे धांधली का। उस समय ईवीएम पे वोटिंग नहीं होती थी, बैलेट पेपर पे होती थी, तो कई तरह के आरोप लगे कि बूथ को लूट लिया गया था और भी कई तरह के आरोप थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूर्णिया लोकसभा का परिणाम ही जारी नहीं किया, निरस्त कर दिया गया। उस समय पप्पू यादव का बड़ा बोलबाला था पूर्णिया में। और 1991 से लेकर के 1995 तक 4 साल तक पूर्णिया बिना सांसद के रहा और फिर 1995 में चुनाव आयोग की तरफ से पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़े थे पप्पू यादव 1991 में, और पप्पू यादव को विजेता घोषित कर दिया गया 1995 में। ठीक है, उसके बाद 1996 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ। ये शायद 12वां लोकसभा का चुनाव था 1996 का, और इसमें पप्पू यादव समाजवादी पार्टी सपा के तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। और ये बात सच है कि उस वक्त जो समाजवादी पार्टी है वो पूर्णिया में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन पप्पू यादव फिर से वहां से जीत हासिल किए और भाजपा के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को उन्होंने हराया। उसके बाद 1998 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ और जय कृष्ण मंडल भाजपा के उन्होंने पप्पू यादव को मात दे दी। उस वक्त भी पप्पू यादव समाजवादी के टिकट से ही चुनाव लड़े थे 1998 में। 2 साल तक पप्पू यादव ने पूर्णिया का नेतृत्व किया और 1998 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी आगे निकल गई और पप्पू यादव दूसरे नंबर पे रह गए। फिर 1999 में चुनाव हुआ और इस बार पप्पू यादव ने समाजवादी के टिकट से नहीं बल्कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और इस बार पप्पू यादव ने जय कृष्ण मंडल भाजपा से जो उम्मीदवार थे उन्हें पप्पू यादव ने मात दे दी। और पप्पू यादव की भूमिका अब तक बहुत ही मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि एक अच्छे खासे वोट बैंक से पप्पू यादव ने चुनाव जीता था। और एक बात और आपको ये जानकारी दे दें कि जब 1995 में चुनाव आयोग ने पूर्णिया लोकसभा का परिणाम जारी किया और पप्पू यादव को विजेता घोषित किया, उससे कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा का परिणाम भी आया था और उस वक्त विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव हार गए थे। और उसी वक्त 95 में ही पप्पू यादव की धर्मपत्नी श्रीमती रंजीता रंजन वो कटिहार के बरारी से चुनाव लड़ी थी, बरारी विधानसभा से, वहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और पूर्णिया लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा हैं, जिसमें कसबा है, बनमनखी है, रुपौली है, कोढ़ा है, धमदाहा है, पूर्णिया है। इसमें 2 आरक्षित है, रिजर्व है, एक बनमनखी और दूसरा कोढ़ा। और इन 6 विधानसभा में 3 पे बीजेपी का कब्जा है वर्तमान में, 2 पे जेडीयू का और 1 पे कांग्रेस का, जो कसबा से अफाक आलम जिन्हें मंत्री भी बनाया गया था। अभी वर्तमान की यह स्थिति है। अब आते हैं पूर्णिया के इतिहास पे। तो 1999 में पप्पू यादव भाजपा को हरा करके निर्दलीय चुनाव जीते। उसके बाद 2004 का लोकसभा चुनाव, एंट्री होती है माधुरी सिंह के बेटे उदय सिंह यानी पप्पू सिंह की। और पप्पू सिंह उस वक्त भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे। उन्होंने पप्पू यादव को मात दे दी। लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे और पप्पू यादव को 2,44,426 वोट से पप्पू सिंह ने मात दे दी। उसके बाद आते हैं 2009 का लोकसभा चुनाव। 2009 में पप्पू यादव सजायाफ्ता थे, वो चुनाव नहीं लड़ सके, तो पूर्णिया से उनकी मां को मैदान में उतारा गया और मुकाबला किससे था? पप्पू सिंह वर्सेस पप्पू यादव की मां शांति प्रिया से। और उस वक्त भी पप्पू यादव भले ही जेल में थे, उस वक्त भी शांति प्रिया को यानी पप्पू यादव की मां को 1,76,725 वोट आया था और उदय सिंह को 3,62,952 उदय सिंह जीत गए थे। और 2014 में जेडीयू बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। उस वक्त एंट्री होती है संतोष कुशवाहा की और दूसरी तरफ होते हैं भाजपा से उदय सिंह यानी पप्पू सिंह। और जो मुकाबला होता है पप्पू सिंह और संतोष कुशवाहा के बीच, उसमें 4,18,826 वोट संतोष कुशवाहा को मिलते हैं और उदय सिंह यानी पप्पू सिंह को 3,02,157 वोट। ठीक है, उसके बाद 2019 में जेडीयू एनडीए के साथ आती है और फिर से कुशवाहा को टिकट मिलता है और संतोष कुशवाहा और फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह यानी पप्पू सिंह के बीच मुकाबला होता है और
भारी वोटों से यानी बहुमत का एक मजबूत आंकड़ा पाकर के संतोष कुशवाहा फिर से पूर्णिया की कमान संभालते हैं। अब 2024 का जो समीकरण है उसमें संतोष कुशवाहा एनडीए के तरफ से अगर हैं तो दूसरी तरफ पप्पू सिंह भी हैं और पप्पू यादव भी हैं। अब आपको बताते हैं, क्योंकि अगर मुकाबला ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर देखें तो पूर्णिया की जनता का कहना है कि मुकाबला तो पप्पू यादव वर्सेस पप्पू सिंह के बीच होगा। क्योंकि देखिए, पप्पू सिंह पूर्णिया में रहे या फिर दिल्ली में रहे, वो जो उनके लोग हैं, या पप्पू सिंह हमेशा से पूर्णिया के लिए मदद करते आ रहे हैं, और पप्पू यादव भी हमेशा कहते हैं कि वो पूर्णिया का बेटा है, सीमांचल का वो बेटा है, और पूर्णिया के लिए पप्पू यादव ने भी काम किया है, और अभी भी वो परिणाम पूर्णिया को लेकर के ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे हैं। जनसंवाद लगातार 1 महीने से पप्पू यादव पूर्णिया की सड़कों पे लोगों से मिल रहे हैं और कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि देखिए, पप्पू सिंह ने अभी खुद से स्पष्ट नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे से जो चर्चा है, वो चर्चा में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पप्पू सिंह चुनाव में उतरेंगे। अब अगर समीकरण को देखें तो बीजेपी से तो पप्पू सिंह अलग हो चुके हैं, लेकिन पप्पू सिंह को कांग्रेस की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे थे, पप्पू सिंह मौजूद नहीं थे। हालांकि पप्पू सिंह ने कहा कि कुछ स्वास्थ्य के कारणों से वो राहुल गांधी के साथ मंच पे नहीं दिखे, लेकिन जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं उसके बाद से पप्पू यादव भी लगातार तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव को लेकर के इंडिया गठबंधन में, और कांग्रेस से नजदीकी भी है पप्पू यादव की, रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ से सांसद हैं, तो पप्पू यादव को लेकर के कई तरह की चर्चा है कि क्या उन्हें इंडिया गठबंधन में आगे रखा जाएगा। पप्पू सिंह फिर क्या करेंगे, क्योंकि देखिए, पप्पू सिंह भी मूड बना चुके हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, और जनता कई तरह के सर्वे हुए, इस तरफ भाजपा ने भी सर्वे कराया जिसमें कहा गया कि मुकाबला तो पप्पू सिंह वर्सेस पप्पू यादव का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, संतोष कुशवाहा का जो कार्यकाल रहा है वो उतना प्रभावशाली नहीं माना गया है पूर्णिया के लिए, और खुद जदयू में कई तरह के वहां पे टूट देखे जाते हैं, तो कुशवाहा कहीं ना कहीं कमजोर दिखते हैं। लेकिन सिटिंग एमपी हैं, और एनडीए घटक दल से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो भी दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। तो जो मुकाबला है वो पप्पू सिंह वर्सेस पप्पू यादव का है, और यही रोमांचक मुकाबला भी है। अब अगर कांग्रेस की तरफ से या कहें इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी का, हर लेफ्ट की पार्टियों का अगर समर्थन पप्पू सिंह को मिलता है, पप्पू सिंह मैदान में उतरते हैं, तो एक तरफ पप्पू यादव होंगे, इधर पप्पू सिंह है, उधर एनडीए से संतोष कुशवाहा होंगे। मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा, और जो सबसे रोमांचक रहेगा, जिसपे सबकी नजर है कि पप्पू यादव क्या करेंगे, पप्पू यादव को कितना समर्थन मिलेगा। क्योंकि पप्पू यादव को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, क्योंकि देखिए, वो जब मधेपुरा से चुनाव हारे तो फिर वो पूर्णिया वापस आए, और लगातार पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया ने उन्हें कभी भी निराश नहीं किया है। और जब पप्पू यादव जेल में भी थे तो उनकी मां जब पूर्णिया से चुनाव लड़ी थी, उनकी मां को भी ठीक ठाक एक अच्छा खासा वोट मिला था। तो पप्पू यादव ये समझते हैं कि जब उनके जेल में रहने के बाद भी पूर्णिया के लोगों ने इतना प्यार दिया, अब वो तो सामने है और पूर्णिया की सड़कों पे हैं, तो लोगों का अपार स्नेह जम करके उन्हें मिल रहा है। तो इसी तरह से जो पूर्णिया लोकसभा सीट है वो बेहद ही रोमांचक लोकसभा सीट है, और एक मीडिया एजेंसी ने सर्वे कराया, भास्कर ने, तो भास्कर की तरफ से जो सर्वे आया उसमें पूर्णिया लोकसभा सीट से बीजेपी से दिलीप जायसवाल पहली पसंद है पूर्णिया की जनता की, दिलीप जायसवाल, और जदयू से संतोष कुमार की जगह लेसी सिंह जनता की पसंद है। लेसी सिंह को 37% वोट मिला है, यानी 37% लोगों ने लेसी सिंह के पक्ष में कहा कि जदयू से लेसी सिंह को आना चाहिए। दूसरे नंबर पर 28% संतोष कुमार कुशवाहा को मिला। तो देखिए, बीजेपी एनडीए में भी अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल को लोग कह रहे हैं सामने आने, इधर जदयू से अगर कोई आ रहा है तो लेसी सिंह को कह रहे हैं सामने। कुशवाहा पीछे, मैंने पहले कहा ना कि कुशवाहा फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी कुशवाहा सिटिंग एमपी हैं, तो उनको इनकार नहीं किया जा सकता है, और कुशवाहा लगातार 2 बार जीत के आ रहे हैं, तो एक प्रभाव तो उनका है क्षेत्र में, भले ही वो फिट नहीं बैठते हों, या फिर 14 में भी जब अलग थे नीतीश कुमार तब कुशवाहा आए, तो एक प्रभाव है उनका। लेकिन लेसी सिंह, कहना लेसी सिंह से भी कई तरह के विवाद थे, तो लेसी सिंह अभी जनता की मांग के अनुसार जदयू से पहले नंबर पे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो पूर्णिया लोकसभा सीट में एक तरफ पप्पू यादव और इंडिया गठबंधन से पप्पू सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए से संतोष कुशवाहा, और मुकाबला पप्पू सिंह वर्सेस पप्पू यादव बेहद ही रोमांचक, बेहद ही करारा मुकाबला होगा।
और पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमांचल का कैपिटल, सीमांचल में एक बड़ी भूमिका पूर्णिया लोकसभा सीट की है। तो बीजेपी भी चाहती है कि ऐसे कैंडिडेट को उतारे जो पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव और पप्पू सिंह को निरस्त दे सके, क्योंकि देखिए बीजेपी एनडीए के लिए भी बेहद मुश्किल है पूर्णिया लोकसभा, क्योंकि इस बार पप्पू यादव भी सामने हैं और इंडिया गठबंधन से पप्पू सिंह भी सामने हैं। तो बीजेपी के लिए भी एक बेहद ही मुश्किल सीट है, लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं और जो समीकरण है उसको साधने में हर कोई, हर पार्टी लगा हुआ है। और इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से एक नई समीकरण, एक नया राजनीतिक माहौल भी देखने मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस पूरी खबर को, इस पूरे वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो बिहार मिरर को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।